राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। सूर्य देव की उपासना का पर्व है छठ पूजा। यह पर्व बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। यह पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। दोस्तों, इस छठ पर्व को अब विदेशों में भी बड़ी ही खुशी से मनाया जाता है। जहाँ भी विदेश में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वे इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। लोग इस छठ पूजा को 4 दिनों के पर्व को बड़ी ही श्रद्धा से मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाता है और षष्ठी तक यह व्रत चलता है। षष्ठी के दिन सुबह की अर्घ के बाद पारण किया जाता है और इस व्रत को बड़े ही नियम के साथ मनाया जाता है। इस व्रत के बड़े ही कड़े नियम हैं। छठ पूजा में भगवान सूर्य देव की छोटी बहन छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि छठी मैया बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, इसीलिए यह व्रत पूजन में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। इस पूजा की विधि व नियम के बड़ी कड़ी मान्यताएं हैं। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान है वे लोग संतान की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत पूजन करते हैं। यह व्रत पूजन पति की लंबी आयु व सफल जीवन के लिए भी महिलाएं करती हैं। इस छठ पर्व में महिलाएं सिंदूर को नाक से लेकर मांग तक भरती हैं। एक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जितना लंबा सिंदूर होगा पति की उम्र और उसकी तरक्की उतनी ही लंबी होगी। चूँकि दोस्तों छठ का पर्व छठ मैया से वरदान पाने का पर्व होता है, तो इस दिन महिलाएं अपने सुहाग की तरक्की और सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को रखने के लिए जितनी भी मान्यताएं हैं उतनी ही कड़े नियम भी हैं। व्रत के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सभी बातों का ध्यान व्रत करने वाले व्रती को रखना होता है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार भले ही घर के सभी सदस्य छठ का व्रत नहीं कर रहे हों, केवल एक ही व्यक्ति व्रत रख रहे हैं या एक से अधिक व्यक्ति ने व्रत रखा है, तो पूरे परिवार को तामसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। पूरे परिवार को स्वच्छता व सात्विकता का पालन करना चाहिए। छठ की पूजा को अत्यधिक स्वच्छता व सात्विकता का पर्व माना गया है, इसलिए बहुत सारी सावधानियां इस व्रत में रखनी चाहिए। साफ व शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आप पूजा की सामग्री व प्रसाद को छुएं। अशुद्ध स्थिति में आप पूजन सामग्री को भूलकर भी ना छुएं। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत करने वाले व्यक्ति पलंग व बिस्तर पर ना सोएं। यदि किसी कारण आपको पलंग या बिस्तर पर सोना पड़े तो ध्यान रहे कि बिस्तर साफ व स्वच्छ हो, तभी आप वहां पर सो सकते हैं। दोस्तों, जहां व्रती सोए उस बिस्तर पर कोई और नहीं सोए। छठ पर्व में ब्रह्मचर्य का पालन सभी परिवार के सदस्यों का करना अति अनिवार्य होता है। इस पर्व में व्रती को चाहिए कि वह किसी की निंदा व चुगली ना करे। दोस्तों, आप छठ पर्व के व्रत पर उपवास में स्वच्छ वस्त्र ही पहने, साथ ही घर के सभी व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप पूजा में प्रसाद बनाने व रखने के लिए व पूजा के अन्य काम के लिए जो भी बर्तन का उपयोग करते हैं उसे अच्छे से मिट्टी से साफ कर लें। हो सके तो पीतल, मिट्टी, लकड़ी के बर्तन का उपयोग पूजा में करें। सूपा व डाले का उपयोग प्रसाद रखने के लिए करें। छठ की पूजा में बांस की टोकरी का विशेष महत्व होता है। इसमें अर्घ का सामान पूजा स्थल तक ले जाते हैं, इसलिए बांस की टोकरी का उपयोग छठ पूजा में जरूर करें। दोस्तों, खरना के प्रसाद में लौकी, चने की दाल व चावल का प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद में आप मूंग व मसूर की दाल का उपयोग भूलकर भी ना करें। लौकी की सब्जी भी सादी बनाएं, बिना लहसुन, प्याज व अदरक का उपयोग किए सात्विक भोजन बनाएं। छठ पूजा का प्रसाद बनाते समय भी शुद्धता का व पवित्रता का ध्यान रखें। प्रसाद बनाते समय आप अपने हाथों और पैरों को अच्छे से धो लें, फिर आप प्रसाद बनाएं। जहाँ भी आप छठ पूजा का प्रसाद बनाते हैं वहाँ पर आप भोजन ना करें, प्रसाद को खाएं ना, इस बात का ध्यान रखें।
प्रसाद की कोई भी चीज़ को मुख में भूल कर भी ना डालें। यह प्रसाद आप बच्चों को भी पूजा के पहले ना दें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि बच्चे भगवान का रूप हैं और हम पूजा के पहले ही प्रसाद दे देते हैं। यह गलती आप छठ पूजा में ना करें। छठ माता का प्रसाद आप जिसे भी दें उसे कहें कि वह मांसाहारी भोजन करके या फिर तामसी भोजन करके इस प्रसाद को ग्रहण ना करें। शुद्धता व पवित्रता के साथ प्रसाद को ग्रहण करें। गुड़ व आटे से बना हुआ ठेकुआ छठ पूजा का प्रमुख प्रसाद है और चावल के लड्डू भी प्रमुख प्रसाद होते हैं। छठ का प्रसाद का गेहूं और चावल धोकर सुखाकर पिसवाकर बनाया जाता है। गेहूं और चावल को सुखाते समय उसे चिड़िया या अन्य कोई भी पक्षी या पशु जूठा ना करे, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। यदि पक्षी ने भी उसे जूठा कर दिया या चोंच मार दिया उस अनाज में, तो उस अनाज का प्रसाद नहीं बनाया जाता और उस फल को भी नहीं चढ़ाया जाता। केले के घौद का प्रसाद छठ पूजा में अति अनिवार्य होता है। केले का गुच्छा छठ माता को अर्पित किया जाता है और गन्ना भी पूजा में उपयोग किया जाता है और गन्ने से सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और घाट पर गन्ने से घर बनाया जाता है, इसलिए गन्ना भी छठ पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर में भोजन बनाने में आप लहसुन और प्याज का उपयोग भूलकर ना करें। प्याज और लहसुन को शाकाहारी भोजन में नहीं गिना जाता, ये तामसी भोजन में आते हैं, इसलिए छठ पर्व में इस समय आप इनका सेवन ना करें। छठ पूजा का पर्व के समय आप मांस मदिरा का सेवन भूलकर ना करें। घर के कोई भी व्यक्ति घर में या फिर घर के बाहर जाकर भी मांस व मदिरा का सेवन भूलकर नहीं करें। इस व्रत में मौसमी फल सेब, संतरा, अंगूर, अनानास, मूली, अमरूद, केला आदि फलों का उपयोग कर पूजन के लिए डाल सजाया जाता है। सूपे में फलों को रखकर उसी सूपे में एक दीपक जलाकर रखते हैं और सूर्य देव को जल, थोड़ा सा दूध व गंगा जल मिलाकर अर्घ देते हैं। अर्घ देते हुए सूपे के प्रसाद को भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। इस पूजा में आप कोरा कपड़ा ही पहने, स्वच्छ वस्त्र ही पहने। इस पूजा व व्रत को करने वाली महिलाएं शरीर के सभी वस्त्र कोरे नए ही पहने, साथ ही चूड़ियाँ भी नई पहने। घर के पुरुष भी नए व कोरे वस्त्र ही पहने। यदि दोस्तों आप नए वस्त्र खरीदने की स्थिति में नहीं हैं तो आप अच्छे से धोए हुए कपड़े, सुखाए हुए कपड़े और प्रेस किए हुए कपड़े भी छठ पूजा में पहन सकते हैं। भगवान सूर्यदेव को अर्घ पीतल तांबे के लोटे से ही दें, आप स्टील के लोटे से आप अर्घ ना दें। इस व्रत पूजन में तन व मन दोनों को ही शुद्ध व पवित्र रखें और सच्चे मन से पूजन करें। दोस्तों कहते हैं कि छठ माता से मांगी मनौती को आप कभी ना भूलें। आपकी इच्छा पूरी हो गई हो तो आप अपनी मनौती को पूरा करें। जो आपने माता से कहा था वो मन्नत को पूरी करें। इन सभी बातों का ध्यान आप छठ पर्व में रखें। दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं। छठ माता सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही हमारी कामना है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।